लीग्स में हम यहाँ पे टोटल जौहर यानी एयरफोर्स नेवी एनडीए का क्वेश्चन यानी कंसेप्ट के साथ यहाँ पे करने जा रहे हैं 11th का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। फर्स्ट कंसेप्ट कहता है फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। हेलो दोस्तों, सुनिएगा, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? वैसी राशि जिसको मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। वैसी राशि आप इसी भाषा में समझ लीजिए, वैसी राशि जिसको हम माप सके, या 2 मीटर या 4 मीटर या 2 मीटर पर सेकेंड वेग से उसको हम माप सके, उसी को भौतिक राशि कहते हैं। जैसे में लेंथ, लंबाई, वेलोसिटी यानी 2 मीटर पर सेकेंड, फोर्स यानी 5 न्यूटन, बस इसी यही एग्जाम्पल है। एक बार और हम आपको बता देते हैं। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? वैसी राशि जिसको मापा जा सके, वैसी राशि जिसको हम माप सके। किसी भी राशि को हम अगर मापते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे में लेंथ, इसको माप सकते हैं, ये 2 मीटर का है तो इसको हम माप सकते हैं ना किसी भी यंत्र से, तो इसको मापा सके उसी को हम भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज हम कहेंगे। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक हम गए 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम किसी न किसी से माप सकते हैं यंत्र से, तो ये भी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। फोर्स भी यहाँ 5 न्यूटन, हम किसी को धक्का लगाए यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ चल गया, तो कितना न्यूटन बल लगा तो ये 5 न्यूटन, यही हो गया। चलिए, समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी का 2 प्रकार होता है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कहता है मूल राशि या बेसिक क्वांटिटी, यानी बेसिक क्वांटिटी जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर न हो, अर्थात ये स्वतंत्र हो। जैसे देखिए, वैसी राशि जो स्वतंत्र होती है, अर्थात किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होती है, वैसी राशि को हम मूल राशि कहते हैं या बेसिक क्वांटिटी कहते हैं। देखिए, आपको इस तरह परिभाषा से बता देते हैं। वैसी राशि जो स्वतंत्र होती है, अर्थात किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होती है, वैसी राशि को हम मूल राशि कहते हैं। जैसे देखिए, मूल राशि 7 होती है। जितना भी मूल राशि होती है वो अदिश राशि होती है। ये आपको बात ध्यान में रखना है कि जितना भी मूल राशि होती है 7 गो होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ज्योति तीव्रता, जितना भी है ताप, ये सब अदिश राशि है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख के बताते हैं। यहाँ पे हम बता दें आपको, मूल राशि 7 होती है। 7 होती है मूल राशि। अब वो बता ही दिए, मूल राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर न हो, अर्थात वो स्वतंत्र हो। देखिए यहाँ पे 1 नंबर होगा लंबाई, 2 नंबर होगा द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी मास, लंबाई यानी लेंथ, 3 नंबर होगा समय, 4 नंबर होगा ज्योति तीव्रता, 5 नंबर ताप, 6 नंबर पदार्थ का परिमाण, 7 नंबर ज्योति तीव्रता, समय, ताप, 7 नंबर होगा विद्युत धारा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं मात्रक, यूनिट। देखिए, किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, उसी को हम मात्रक कहते हैं। सिंपल भाषा में आप जान लीजिए कि मात्रक क्या है। ये एग्जाम में नहीं पूछता है कि मात्रक की परिभाषा बताओ। देखिए, हम मात्रक को बता दिए आपको, किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक, किससे हम मापेंगे, कोई ना कोई यंत्र होगा, उसी को हम कहेंगे मात्रक। ठीक है, और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं। तो देखिए, मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं? मूल राशि, मूल राशि एवं व्युत्पन्न राशि के समुच्चय को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। समझ में आ गया? मूल राशि, मूल राशि जो आपको बताए हैं, और व्युत्पन्न राशि के बीच जो
जो भी रिलेशन बनता है या दोनों के संबंध को हम यहाँ पे मात्रकों की पद्धति कहेंगे। ठीक है, एक बार और हम आपको बता देते हैं यूनिट किसे कहते हैं। किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, उसी को हम कह देंगे यहाँ पे मात्रक। और मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं, तो मूल राशि एवं व्युत्पन्न राशि के समुच्चय को यहाँ पे मात्रकों की पद्धति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं मात्रक यूनिट। देखिए, किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, उसी को हम मात्रक कहते हैं। सिंपल भाषा में आप जान लीजिए कि मात्रक क्या है। ये एग्जाम में नहीं पूछता है कि मात्रक की परिभाषा बताओ। देखिए, हम मात्रक को बता दिए आपको। किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक, किससे हम मापेंगे, कोई ना कोई यंत्र होगा, उसी को हम कहेंगे मात्रक। ठीक है, और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं। तो देखिए, मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं। मूल राशि एवं व्युत्पन्न राशि के समुच्चय को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। समझ में आ गया। मूल राशि जो आपको बताए हैं और व्युत्पन्न राशि के बीच जो भी रिलेशन बनता है या दोनों के संबंध को हम यहाँ पे मात्रकों की पद्धति कहेंगे। ठीक है, एक बार और हम आपको बता देते हैं यूनिट किसे कहते हैं। किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, उसी को हम कह देंगे यहाँ पे मात्रक। और मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं, तो मूल राशि एवं व्युत्पन्न राशि के समुच्चय को यहाँ पे मात्रकों की पद्धति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं मात्रकों की पद्धति। प्रथम है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति कहता है एमकेएस, तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। क्या बोले, मीटर किलोग्राम सेकेंड। यानी जिस पद्धति में लंबाई का ऐसे ही मतलब मीटर तथा द्रव्यमान का ऐसे ही मतलब केजी तथा समय का ऐसे ही मतलब अगर सेकेंड हो, उस पद्धति को हम एमकेएस पद्धति कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, इस एग्जाम में नहीं पूछता है कि एमकेएस पद्धति क्या है, वो पुरान ठेकान वो बदलने के लिए देता है सिर्फ। देखिए, जिस पद्धति में लंबाई का ऐसे मतलब मीटर तथा द्रव्यमान का केजी तथा समय का सेकेंड होता है, उस पद्धति को हम एमकेएस पद्धति कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यानी जिस पद्धति में लंबाई का ऐसा ही मतलब सेंटीमीटर तथा द्रव्यमान का ग्राम तथा समय का सेकेंड होता है, उस पद्धति को हम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड कहते हैं। चलिए अब 3 नंबर आता है एफपीएस। तो एफपीएस कहता है जिस पद्धति में लंबाई का ऐसे मतलब फुट तथा द्रव्यमान का ऐसे मतलब पाउंड फुट यहाँ पे लिख लीजिए फुट, समय का ऐसे मतलब सेकंड होता है, उस पद्धति को हम एफपीएस पद्धति कहते हैं। और यहाँ पे 4 नंबर आता है, जिसे मान लीजिए कि अमेरिका में सीजीएस में न पा रहा है, यहाँ पे भूटान में एमकेएस से न पा रहा है। तो एक वैज्ञानिक का यह बताया कि एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट बनाया जाए, जैसे एसआई इसको कहते हैं। वो पूरे मतलब विश्व में इसी से ना पाया जाएगा। भले आप इसको बदल सकते हैं, बाकी इसी से आता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें सीजीएस में ना पाए, इसमें एमकेएस ना पा, भूटान और भारत कुछ भी ना पाते, इससे थोड़ा टाइम भी लॉस होगा। वो इससे एसआई यूनिट ऐसी होगा। एयरफोर्स में एग्जाम में पूछता है कि एसआई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल लिख लीजिएगा डी यूनिट। यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। यहाँ पे चलिए एक बार और बता देते हैं आपको। मात्रकों की पद्धति 4 होता है। 1 नंबर एमकेएस, यानी जिस पद्धति में लंबाई का ऐसा ही मतलब मीटर तथा द्रव्यमान का केजी तथा समय का सेकेंड हो, उस पद्धति को हम एमकेएस पद्धति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर है सीजीएस, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। जिस पद्धति में एकदम आप मेरा लेक्चर सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जिस पद्धति में अगर लंबाई का ऐसे मतलब सेंटीमीटर तथा द्रव्यमान का ग्राम तथा समय का सेकेंड हो, उस पद्धति को हम सीजीएस पद्धति कहते हैं। देखिए एफपीएस,
यहाँ पे फुट पाउंड सेकेंड, जिस पद्धति में लंबाई का ऐसे ही मतलब फुट तथा द्रव्यमान का पाउंड तथा समय का सेकेंड में मापा जाए, उस पद्धति को हम एपीएस पद्धति कहते हैं। देखिए यहाँ पे 4 नंबर का होता है एसआई यानी इंटरनेशनल डी यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इसको कहते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट अगला पार्ट हम आपको देखते हैं, ठीक है, ओके। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं मात्रक तथा राशियों के संकेत। जो हमने 7 मूल राशि बताया उसका मात्रक भी देखेंगे और उसका संकेत भी देखेंगे और वो राशि, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 1 नंबर बोलता है लेंथ यानी लंबाई, तो लंबाई का यहाँ पे ऐसा ही मात्रक हो जाएगा मीटर। यहाँ पे हम मूल राशि को बता रहे हैं, मूल राशि, ठीक है ना, 7 होता है मूल राशि, उसका हम बता रहे हैं। यानी 1 नंबर हो जाएगा लेंथ यानी लंबाई, और लंबाई का ऐसे मात्रक होगा मीटर। यहाँ पे इसका संकेत होगा स्मॉल एम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर मास यानी द्रव्यमान, यहाँ पे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का ऐसे मात्रक होगा किलोग्राम, क्या होगा यहाँ पे किलोग्राम है, इसको संकेत होगा केजी। यहाँ पे आप देखे होंगे इसका संकेत होगा केजी। अब यहाँ पे चलिए 3 नंबर का होता है टाइम, टाइम का होगा सेकेंड। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बोल देगा कि कौन व्युत्पन्न मात्रक है, कौन ऐसा मात्रक है। यहाँ पे देखिए व्युत्पन्न राशि यानी मूल राशि ये सब है 7 गो, और इसका ये मात्रक है, और यहाँ पे इसका प्रतीक है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मास को देख लेंगे, मास का केजी। देखिए यहाँ पे समय का होगा सेकेंड, समय का ऐसा ही मात्रक होगा सेकेंड, इसका प्रतीक होगा स्मॉलेस्ट, ठीक है। यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, आप हिंदी वाले बच्चों देख लेगा, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होगा एम्पियर, एम्पियर इस तरह लिखा जाएगा एम्पियर। यहाँ पे एम्पियर का संकेत होगा ए, यहाँ पे किस तरह होगा ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर होता है टेम्परेचर यानी ताप, टेम्परेचर यानी ताप, तो ताप का होगा ऐसे मतलब केल्विन, केल्विन होगा, ठीक है। इसका के से सूचित करेंगे। और देखिए यहाँ पे 6 नंबर का होता है पदार्थ का परिमाण, किसी भी राशि का पदार्थ का जो परिमाण होता है ना, उसी को बात करते हैं पदार्थ का परिमाण। पदार्थ के परिमाण का होता है ऐसा ही मतलब मोल, इसका प्रतीक होगा स्मॉल एम ओ एल, स्मॉल मोल, ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर होगा ज्योति तीव्रता, दिखाई दे रहा है ना, ज्योति तीव्रता का होगा कैंडेला, और ऐसा ही मतलब सी डी। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि मूल राशि है, ठीक है ना। आपको अगर पूछ देगा कि मूल राशि कौन है, तो मूल राशि 7 होता है, मूल राशि 7 होता है। यहाँ पे लंबाई का मूल मात्रक क्या होगा आपको ये बताना है मीटर, और बोल देगा कि द्रव्यमान का मूल ऐसे मतलब क्या होगा किलोग्राम, इसका प्रतीक केजी। ये सब मूल मात्रक है। जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी यहाँ पे बल, ये सब व्युत्पन्न मात्रक है, किसी दूसरे राशि पर निर्भर है, अर्थात इसी पर किसी में से 7 गो में से आता है, ठीक है ना। यहाँ पे अब आगे बताते हैं, एक बार और बताते हैं। देखिए लेंथ का मीटर, स्मॉल एम से सूचित करते हैं, मास का किलोग्राम, केजी से सूचित करते हैं, टाइम का सेकेंड, एस से सूचित करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर से, एस से, टेम्परेचर केल्विन के, पदार्थ का परिमाण मोल से, ज्योति तीव्रता कैंडेला। देखिए यहाँ पे हम बता दें, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, मीटर क्या है। मीटर यहाँ पे ऐसा ही मात्रक है मूल राशि का, यहाँ पे ये राशि है मूल राशि, यहाँ पे सब मीटर। मान लीजिए बोल देंगे कि विद्युत धारा क्या है, तो कोनो ना कोनो राशि होगा, यानी मूल राशि है, इसका ऐसा ही मतलब एम्पियर, तो ये मूल मात्रक हुआ, आपको इस तरह ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए हम कह दें ताप क्या है, तो ताप है मूल राशि है, यहाँ पे केल्विन क्या है मूल मात्रक है, किसका, ताप का, ठीक है। अब अगला वीडियो में देखते हैं। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मूल राशि का अतिरिक्त 2 पूरक राशि होता है। देखिए 2 पूरक राशि होता है, यहाँ पे एक है समतल कोण, समतल कोण आप
समतल कोण किसे देखिए इस तरह का समतल कोण या कोण भी अभी एंगल आप नापते होंगे वो समतल ही कोण होता है। समतल कोण 1 नंबर इसका पूछता है एयरफोर्स के एग्जाम में, इंडियन नेवी में कि समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होगा। तो समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन या आर। आप नहीं पढ़े होंगे कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, रेडियन, तो वही तो है। और यहाँ पे होता है 2 नंबर घन कोण या ठोस कोण। इस तरह आप कुल्फी बनाए होंगे ना, इस तरह कुल्फी, उसी तरह इस तरह जो निकलता है ना यही घन कोण या ठोस कोण बोलिए। एग्जाम में 2 तरह से पूछे गए हैं, कहेगा घन कोण या ठोस कोण। तो जब भी आपको घन कोण या ठोस कोण कहेगा तो इस तरह होगा। अब घन कोण या ठोस कोण का ऐसा ही मतलब होगा स्टेरेडियन। क्या होगा, स्टेरेडियन। इसको सूचित करेंगे हम STR से। देखिए आप आपको एक बार और समझा देते हैं। मूल राशि का अतिरिक्त भी 2 को पूरक राशि होता है, जिसमें 1 नंबर आता है समतल कोण, जैसे इस तरह होता है। कोई भी आप जो एंगल लेते हैं कोण कैसे मतलब रेडियन होता है, मात्रक होगा रेडियन, आर से सूचित किया जाएगा। अब देखिए 2 नंबर घन कोण या ठोस कोण, तो इसको कहेंगे हम स्टेरेडियन, ठीक है, STR। देखिए टोटल जहर है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ लीजिए, काफ़ी है। इससे आपको 16 या 17 नंबर फिजिक्स में निश्चित तय है। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे पूरा टोटल जहर से लाएंगे और क्वेश्चन भी साथ ही साथ कराएंगे। देखिए क्वेश्चन है कि किस पद्धति में, देखिए यहाँ पे है किस पद्धति में मात्रक समान है। किस में समान होता है, लोकाउना में किस पद मतलब एक बताइए कि अब उसमें राशि समान होता है। देखिए जैसे देखिए 1 नंबर CGS हो गया, 2 नंबर होता है MKS, एयरफोर्स 2020 का क्वेश्चन है 6 नंबर या 7 नंबर का। यहाँ पे होता है FPS, यहाँ पे दिया था नॉन ऑफ दीज। तो कौन चीज इसमें समान है, इन तीनों में कौन चीज समान है, तो सेकेंड यानी समय समान है। ये भी पूछा था कि किसका एसआई मात्रक होता है और बीमा नहीं होता है, तो कोण का एसआई मात्रक, इसी बार 2020 का क्वेश्चन है, कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है और इसका बीमा नहीं होता है। तो ये निश्चित रूप से आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।